ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म को खत्म किया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक था दैट वाज रेसमिक मिक्सचर, राइट। उससे पहले हमने एनांशियोमर्स किए थे। एनांशियोमर्स वर ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना, जो लाइट को एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड रोटेट कर रहा था। उसके बाद था हमारे पास रेसमिक मिक्सचर, जब हमने इक्विमोलर क्वांटिटीज को मिक्स कर दिया था। डी एंड एल आइसोमर को हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट लिखिए डायस्टीरियोमर्स। राइट, डायस्टीरियोमर्स। अभी डायस्टीरियोमर्स क्या चीज है, लिखिए जरा। Diastereomers, which are not mirror images to each other, which are not mirror images to each other, mirror images to each other are called diastereomers. Fine? क्लियर है? तो चलिए यहां पे हम एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। सपोज करो मेरे पास ये एक आइसोमर था, दिस इज द आइसोमर। फाइन, ओके। यहां पे CH2CH3 ले रहे हैं, CH2CH3। मैंने इसका एक मिरर इमेज लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ClH ClH and CH2CH3. This is the mirror, right? Fine. So ये दो आइसोमर्स बने। इसके अंदर एक और मैं बना रहा हूं यहां पे CH3 ClH ClH CH2CH3, राइट। अब इसके साथ हमने क्या किया, इसका भी एक मिरर इमेज बना दिया। दिस इज द मिरर, और यहां पे हमने क्या किया, इसकी मिरर इमेज बना दी। तो यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे Cl, यहां पे H, यहां पे Cl, यहां पे H, यहां पे आ जाएगा CH2CH3, राइट। तो ये क्या हो गए, अब जो 1 and 2 है दे आर सुपर इम्पोजेबल, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, क्योंकि ये क्या है, हमारा कायरल था। इस कार्बन को देखोगे तो एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ Cl और एक तरफ ये पूरा ग्रुप लगा है, तो चारों ग्रुप अलग थे। और अगर आप इसके ऊपर रखोगे इसे, तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये वाले क्या हो गए, दीज आर नोन एज एनांशियोमर्स। कहां पे, वो देखो स्टार्टिंग में। ओके, ये 3 and 4। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 1 and 2, 1 and 2, 3 and 4 दे आर enantiomers, मतलब 1 and 2 आर enantiomers, या यू कैन से दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। फाइन, लिख लीजिए 1 and 2 आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, 1 and 2 are non-superimposable mirror images to each other, mirror images to each other. Similarly, 3 and 4 are also enantiomers. Structure 3 and structure 4, they are enantiomers. राइट, क्लियर हो गया। अब आप इसमें देखिए जरा कि 1 and 3, अगर मैं 1 and 3 ले रहा हूं, दे आर नॉट enantiomers, दे आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर, राइट। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो वी कैन से कि दीज आर डायस्टीरियोमर्स। 1 and 3, मतलब यू कैन राइट 1 and 3, 2 and 3, 1 and 4, 2 and 4, ये सारे क्या हो गए हमारे डायस्टीरियोमर्स। These all are diastereomers. They are not
mirror images to each other. फाइन. क्योंकि बहुत सारी चीजें पेपर में क्या होता है, कभी कभी वो बोल देता है कि भैया डायस्टेरियोमर्स बताइए इसके, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए ये चीज बता दी. अब नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स. Properties of diastereomers. लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए. Diastereomers are not mirror images. Diastereomers are not mirror images. They have different melting points. They have different melting points, boiling points, densities, refractive index, and different solubilities in the given solvent. राइट. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारी वेरी करती हैं. राइट. सेकेंड इज द डायस्टेरियोमर्स. डायस्टेरियोमर्स सेकेंड पॉइंट लिखिए. डायस्टेरियोमर्स मे बी either optically active or inactive. May be either optically active or inactive. Right? नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. नेक्स्ट सब हेडिंग है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. राइट. ये कैसे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. तो यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2 raised to power डायस्टेरियोमर्स आइसोमर्स. ओके. सिंपल सा फॉर्मूला 2 raised to power n. एंड n जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. राइट. क्लियर हुआ. अब सपोज करो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, यहां पे 2 कायरल हो गए, एक कायरल ये हो गया और एक कायरल ये हो गया. फाइन. तो इस केस में कितने हमारे आइसोमर्स बनेंगे? 2 raised to power 2 raised to power 2. तो 2 raised to power 2 करोगे तो कितना आएगा? तो 4 स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है. क्लियर है. चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और फॉर्मूला में एक और एग्जांपल से हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है. अगर वो कोई कंपाउंड देते हैं, सपोज करो उन्होंने हमें ग्लूकोज दे दिया. राइट. अब ग्लूकोज के अंदर कितने हमारे कायरल कार्बन होते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कार्बन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज? C6H12O6. वेरी गुड. अब उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ. फाइन. कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा. अब हमने यहाँ पे क्या किया, उल्टा बना दिया हमने. CH ऊपर आता है, CH2 नीचे आता है. हार्डली मैटर ना. अब हम लक्ष्मी को सीधा रखे हैं, लक्ष्मी को उल्टा कर रहे हैं ना. हैंड स्टैंड वो करती होंगी.
योगा वाले, तो क्या होएगा, रहेगी तो लक्ष्मी ना, कुछ और नाम थोड़ी कर देंगे हम। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पे कितने कायरल कार्बन है, CH2। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो सिमिलर हाइड्रोजन हो गए, दो सिमिलर हाइड्रोजन हो गए, तो ये कायरल नहीं है। ये वाला कार्बन जो है कायरल 1 2 और एक तरफ CH2OH है, बाकी जगह ये इतना बड़ा ग्रुप लगा है, या राइट। यहाँ ये वाला भी कायरल होगा, ये वाला भी कायरल और ये वाला भी कायरल, तो वी है 4 कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। तो उसकी वजह से कितने स्टीरियोमर्स बनेंगे यहाँ पे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनने वाले हैं, 2 raised to power n, तो 2 raised to power 4 कितना आ जाएगा, 16। वेरी गुड। तो वी हैव टोटल ऑफ 16 स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है जी। 4 डिसिमिलर कार्बन थे यहाँ पे, या कायरल कार्बन रिबन से, राइट, समझ आया। चलिए चलिए जी आगे। थर्ड कार्बन पे होता था OH, ऐसे उल्टा बना दिए, यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ये हमने उल्टा बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बताने वाला हूं मैं आपको। जो हमारे रेसमिक मिक्सचर था, जो हमारा रेसमिक मिक्सचर था, दैट वाज एक्सटर्नली कंपनसेटेड, राइट। अगर मुझे रेसमिक मिक्सचर बनाना है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यही पढ़ा था हमने, जो हमारा रेसमिक मिक्सचर था दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसमें क्या किया था, एक डी लिया एक एल लिया, दोनों को मिक्स किया, इक्विमोलर क्वांटिटीज में उसे मिक्स किया, तो वो क्या कर रहे थे, ऑप्टिकल रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते थे, जिसकी वजह से वो हो रहा था हमारा ऑप्टिकली क्या हो रहा, इनएक्टिव हो रहा था, राइट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं है। अब हमने मीजो कंपाउंड बनाया। मीजो कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो अपनी ही ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देता है। घर का बेदी लंका ठाई, है ना, सुना था ना। वो क्या करने वाला है, एक एल दिखाएगा और एक मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज विद इन अ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड, राइट। सपोज करो हमने टार्ट्रिक एसिड ले लिया, वी हैव टार्ट्रिक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है ये टार्ट्रिक एसिड का, दिस इज टार्ट्रिक एसिड, राइट। अब इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम। अब स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ कर सकते हो आप लोग जी, ऐसे वाले कायरल कार्बन टाइप, इस टाइप का, चलिए बनाइए जरा, ट्राई करिए। खुद से बनाइएगा। हो गया, फाइन। अब देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, और भी आइसोमर बनेंगे, वो बनाता हूं अभी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ऑप्टिकल रोटेशन देखनी है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहा, ठीक है, दीज आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। अब हमें क्या करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी से
हाईएस्ट प्रायोरिटी की तरफ मूव करना है, मतलब कि इन द सेंस कि जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसे हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की तरफ मूव करेंगे। तो सपोज करो यहां पे ये था, उसके बाद कार्बन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा। दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको मैंने यहां से ये किया तो ये भी क्या हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम लिवो बोलते हैं, यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या हो जाएगा, राइट, क्लियर है। अब यहां पे आ जाइए, ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे एनांशियोमर्स, क्योंकि एक लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनांशियोमर्स। और अभी हमने बोला था कि यहां पे दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल थे तो ये क्या बनाएंगे हमारे एनांशियोमर्स। अभी हमने पढ़ा था एक लाइट को डी साइड रोटेट करेगा और एक लाइट को क्या करेगा, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। क्लियर हो गया ये चीज, ओके। अब हम एक और आइसोमर बनाते हैं इसका, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। राइट, क्लियर है। नाउ अभी देखो क्या ये हमारे सुपर इंपोज करेंगे। अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, इसको यहां से कट कर देता हूं, मैंने थोड़ी सी गलती की है ना, यहां पे एच आएगा, यहां पे वो एच आएगा मिरर इमेजेस में, ठीक है। अगर मैं इसे यहां से कट कर देता हूं तो ये क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये इसके ऊपर आ जा रहा है, तो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं भैया, सुपर इंपोज कर रहे हैं। दे आर सुपर इंपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, सुपर इंपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। अब हम वही करते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी से हाईएस्ट प्रायोरिटी तक जा रहे हैं। ये यहां पे आ गया, यहां पे क्या होगा, अब ये एंटी क्लॉकवाइज एल है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, डी है, ये वाला क्लॉकवाइज डी हो गया, ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज एल हो गया। अब विद इन अ मॉलिक्यूल मेरे पास डी भी है और दूसरा क्या है, एल भी है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसल आउट कर देंगे। अगर ये ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसल आउट करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीसोफॉर्म, ठीक है। और ये क्या है, इंटरनली कॉम्पनसेटेड है। ये वाला देखोगे तो इसको और इसको मिक्स करेंगे, डी को और एल को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनने वाला है, रेसमिक मिक्सचर, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। इस केस में क्या करेंगे, ये अकेला ही एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देगा। तो ये वाले क्या हो गए, मीसोफॉर्म, विच आर इंटरनली कंपनसेटेड। और रेसमिक मिक्सचर एक्सटर्नली कंपनसेटेड। This is externally compensated. Fine. चलिए जरा क्लियर हो गई है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गया। जब हमने उसे कट किया तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहे थे। तो टार्टरिक एसिड के हम अगर आइसोमर्स बनाते हैं तो कितने आइसोमर्स बने हमारे, 3। यस, ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर सिमेट्रिकल है ना, तो ये तो 2 क्या हो गए हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स और तीसरा भी जो कंपाउंड, तो 3 आइसोमर्स बने हैं। ये और ये तो सेम ही हो गए ना, क्लियर है। तो वी हैव टोटल ऑफ 3 आइसोमर्स, 2 ऑप्टिकली एक्टिव और एक मीजो।
राइट। तो ये वाला एक पार्ट आपका खत्म हो गया है जिसके अंदर, राइट।